अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी प्रोजेक्ट 2 की ये क्लास है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट 2 की आपकी जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि आपने किस तरीके से जो है अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपने कैसे बनाने हैं एंड आपने किस तरीके से फ्लेक्सिबल वेबसाइट्स जो हैं बनानी है। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट जो हैं मैं फिर रिपीट करूँगा कि उनका आजकल ट्रेंड है। आपको उनके बारे में आपको जितनी भी मैंने कोशिश की कि आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के ज़रिए आप ये वेबसाइट्स जो हैं बना सकते हैं। अब बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो आपके सारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने सारा आपको प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो करके दिखाई हैं। और उसके बाद बूटस्ट्रैप की जो एसेंशियल चीज़ें जिसको आपके प्रोजेक्ट में वो सारी तमाम चीज़ें जिनको आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे फर्दर काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके जो पिछली आपकी क्लास है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने उसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया था। एक उसके जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी उसको आपको पहले लेक्चर के अंदर वो सारा मैंने आपको बताया। और अब जो उसके बाद का जो आपका लेक्चर था उसके अंदर आपको जो है बेसिक से अलावा चीज़ें बताई गई बूटस्ट्रैप की, ताकि आप उनको यूज़ करें और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ करें। तो ये तो बात हो गई थी, हम यहाँ तक बात कर रहे थे फ्रंट एंड की कि आपने किस तरीके से अपनी जो एग्जिस्टेंस जो अपनी आपकी वेबसाइट है, करंट वेबसाइट है, आपने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट करना है, या आपके जो फर्दर पेजेस जो आपने आगे बनाने थे वो आपने कैसे बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख चुके हैं सारे, तो उससे आपको क्या होगा कि जो बूटस्ट्रैप कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। बूटस्ट्रैप में तकरीबन जितनी मैंने आपको 2 चीज़ें 2 लेक्चर्स में बताई हैं, अगर आप उनको सिर्फ यूज़ कर लें तो आपका प्रोजेक्ट के जो पेजेस हैं उसमें आपको बनाने के लिए जो है कोई मसला नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको फॉर्म्स का बताया, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया, फिर रिस्पॉन्सिव कैसे वो होते हैं उसका बताया। तो अगर आप वो ही यूज़ कर लें तो आपके बहुत सारे लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज वो जो है सारे उस चीज़ में कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी नेविगेशन बार की, उसकी साइड बार की, पेज को कैसे आपने स्ट्रक्चर करना है, कितने स्पैन आपने करने हैं, ग्रिड सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बूटस्ट्रैप में बताई। तो अब आपको बूटस्ट्रैप जो है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अपने आप इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको स्टेप तरीके से बताया। एंड आप उस पर जो है आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो बात होगी थी आपके बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के रिलेटेड। अब आपने जो है अगर अपने फ्रंट एंड जब कंप्लीट हो गया, आपके होम पेज से अलग जितने पेज थे उसके रिलेटेड वो आपने बूटस्ट्रैप में जब बना लिए हैं, तो अब क्या करना है कि हमने इसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी की तरफ जाना है। अब बैकएंड फंक्शनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आपकी जो फ्रंट एंड का जितना भी काम हो वो कंप्लीट हो। अगर आपका फ्रंट एंड कंप्लीट नहीं है तो बैक एंड पे उस वक्त तक मूव कोशिश करें ना करें। अपना फ्रंट एंड पहले कंप्लीट कर लें, सारा जितने भी आपके कंप्लीट पेजेस हैं जो आपने अपने प्रपोजल में जो आपने बताए थे वो आपके जो हैं सारे पेजेस जो आपने बनाने आपको चाहिए। देन फिर आप मूव करें अपने बैक एंड की तरफ। बैकएंड की तरफ जब हम मूव करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द बैकएंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट्स, तो वहाँ पे आपकी बात आती है कि आपने कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करके आपने बैकएंड प्रोसेस को
हैंडल करना है। तो हम आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर PHP को लेके चलेंगे। PHP क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, क्या इसकी बेसिक्स हैं और कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है, PHP को आप क्यों यूज़ करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ पे ये आजकल यूज़ हो रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं एक ओवरव्यू लेक्चर PHP के रिलेटेड जो आपका वो इस लेक्चर 5 का है। इसके अंदर आपको, अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट सुनेंगे तो इसके अंदर PHP के बेसिक्स जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट समझ आ जाएंगी। आपने कैसे इसको रन करना है, इसके हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तक जो है मैं यह एक सिंपल जो इसका कोड है, कैसे आपने PHP पे रन करना काम करना शुरू करना है, आपने अपने मशीन पे कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताई जाएं। आप कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं जैसे आपको बताई जाएंगी तो उसको जो है साथ साथ प्रैक्टिकली आप नोट करते जाएं और प्रैक्टिकली उस पर काम करें। तो आपको जो है कंप्लीट PHP की बेसिक की इंस्टॉल करने की और इसमें प्रोग्राम सिंपल करने की समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि ऑब्वियसली आपकी PHP के रिलेटेड है। हम स्टेप बाय स्टेप अब चीज़ें देखेंगे कि आपकी PHP क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, PHP की अगर हम आपको सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं तो PHP इज़ एन एक्रोनिम ऑफ PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अगर आप इसके सिनोनिम की या अगर आप इसके एक्रोनिम की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ जो है समझ आएगी कि ये किस चीज़ का जो है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अच्छा, PHP इज़ ए वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP क्या है? ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड की जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर्स। अच्छा, PHP जो है आपकी सर्वर पर रन होगी। अब जो आपकी अगर जितना आप HTML के अंदर PHP का कोड लिखेंगे वो जाके आपका जो इम्प्लीमेंट होगा या जो रन होगा वो आपका सर्वर पे होगा, जहाँ पे आपकी वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर होगी। तो वहाँ पे सारी जो भी आप जैसे कि कोई डिलीट की कमांड लिखेंगे, आप इंसर्ट की कमांड लिखेंगे, डाटा रिट्रीव की कमांड लिखेंगे, डेटाबेस की कोई कमांड लिखेंगे या PHP की कोई आप जो है आप कोई कमांड लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वो जितना जो होगा वो रन होगा आपका सर्वर पे रन होगा। अब सर्वर क्या है? सर्वर आपको पता होना चाहिए कि सर्वर आपका एक जहाँ आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो ऑनलाइन स्टोर होती हैं। जब आप अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं और उसको आप ऐसी जगह पे रखने की ज़रूरत होती है कि जब भी कोई वहाँ पे रिक्वेस्ट करे तो वो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड बैक करे। तो अब हम चूँकि जब आप PHP पे काम करेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि आपको PHP यूज़ करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत होगी। अब हम इस स्टेज पे अपनी वेबसाइट या जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम ऑनलाइन सर्वर पे तो नहीं रख सकते, या तो हम क्या करते हैं अपनी मशीन को एज अ सर्वर वर्क करवाते हैं। अब आपने अपनी मशीन को एज अ सर्वर कैसे जो है वर्क करवाना है वो हम जो है एक मैंने आपको जब कंप्लीट इसका ओवरव्यू दिया था उसमें हमने एक एग्ज़ाम का बात की थी, हमने एग्ज़ाम की आपका बेसिकली वो सर्वर वर्क करेगा तो उसकी हम बात करेंगे कि आपने उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके ज़रिए ही आप जो है अपनी PHP जो है लैपटॉप पे सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपका जो सर्वर है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जो सर्वर है
ये हम यहाँ पे सर्वर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ तक आपको इस सर्वर के बारे में समझ आ जाना चाहिए कि PHP का जो स्क्रिप्ट होगा वो सर्वर पे रन होगा। तो अच्छा, PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। PHP का जो आपका PHP जो है आप फ्री जो है इसको डाउनलोड और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको जो है क्या पहले से पता होना चाहिए। अगर आपने PHP पे काम करना है तो वही बात कि आपको ये 2-3 जो लैंग्वेजेस हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ जो है मैंने आपको टाइम दिया ताकि आप जो है मज़ीद एक बार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप जो हैं इन पे काम करना सीखें। अगर आपको इनमें काम आता है तो आप जो है इसके प्री रेक्विजिट्स हैं, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए पहले, क्योंकि आपने जितना PHP का कोड लिखना है वो आपने सारा फिर लिखना है HTML और CSS के अपने कोड के अंदर ही आपने जो है इसका कोड लिखना है। अगर आपकी इसकी समझ होगी तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने PHP का मिसाल के तौर पे आपने कोई अगर एक कोड लिखना है तो आपको उस जगह का पता होगा कि मैंने कौन सा कोड कहाँ पे लिखना है। HTML के कोड की आपको समझ होगी तो फिर ये आप जो है फर्दर काम अपना शुरू कर सकते हैं। HTML के बारे में आपको पता है कि HTML क्या करती है, CSS क्या करती है, ठीक है। ये आप इसको जो है अपने फ्रंट एंड के पेज में यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, व्हाट इज़ PHP फाइल। आपकी जो PHP फाइल होती है वो क्या होती है। अब आपकी जब PHP फाइल की आप बात करते हैं तो आपकी PHP फाइल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों का जो मजमुआ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करें कि PHP फाइल कैन कंटेन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी PHP फाइल जो है टेक्स्ट कंटेन करेगी, फिर HTML उसके अंदर होगी, फिर उसके अंदर क्या होगा आपका CSS की फ़ाइल होगी, फिर जावास्क्रिप्ट हो सकता है उसकी फ़ाइल हो, और फिर आपका PHP कोड हो। ये आपकी जो PHP की फ़ाइल है ये चीज़ें जो हैं कंटेन करती है। अच्छा, PHP कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। इसकी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि PHP का आपका जो कोड होगा वो कहाँ पे रन होगा, वो सर्वर पे रन होगा। सर्वर क्या है मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ। अब हम आगे जो मज़ीद स्लाइड्स हैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर भी हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी जो सर्वर है उसको आपने इंस्टॉल करना है और आपने किस तरीके से अपना जो काम है वो करना है, इस पर शुरू करना है। अच्छा, आखिर में यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php। अब आपने ये बात देखनी है कि जब आपने एक पेज को सेव करना है, जब आपके पास पेज सेव होगा PHP फाइल जिसके अंदर होंगी, आपने उसको क्या करना है .php के साथ सेव करना है। ये इसकी एक्सटेंशन है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है जब भी आप PHP पे वर्क करना शुरू करें तो आपने जो पेज आपने अपना सेव करना है आपने .php के नाम से उसको सेव करना है। तो ये इसकी एक्सटेंशन है। अच्छा, व्हाट कैन PHP डू। अच्छा, PHP अब आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने PHP को क्यों यूज़ करना है या आपकी PHP जो है क्या क्या काम करती है, जिसके लिए जो है हम PHP को यूज़ करते हैं। PHP कैन जनरेट डायनेमिक वेब कंटेंट। PHP क्या करती है, आपके पास डायनेमिक पेज कंटेंट जो है क्रिएट करती है। अच्छा, PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज द फाइल ऑन सर्वर।
अब ये आप देखें, इसको आप बेसिकली क्या कहते हैं, CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। अक्सर जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इन जो ऑपरेशन हैं उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि आपको इसके CRUD ऑपरेशन पे काम करना आना चाहिए। तो PHP क्या करती है बेसिकली, PHP कैन क्रिएट आपकी जो एक आप कह लें फाइल या आपकी जो डेटाबेस है उसको क्रिएट करेगी, या आप कह लें कि आपकी जो फाइल है आप उसको ओपन करेगी, या उसको रीड करेगी, या उस पर आप कोई ना कोई चीज़ एडिट या राइट जो है वो कर सकते हैं PHP के ज़रिए, या उस जो फाइल है उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप कोई ना कोई फाइल जो है उसको क्लोज़ करने के लिए सर्वर पे जो ऑनलाइन आपने अपनी साइट्स को अपलोड किया है उसमें जो आपने फाइल को क्लोज़ करना है, कोई रीड करना है, डिलीट करना है, उसके लिए आप जो है PHP का इस्तेमाल करें। अच्छा, PHP क्या करती है, PHP कैन कलेक्ट द फॉर्म डाटा। अब ये एक बड़ा जो है इसका पावरफुल फीचर है, आप कह लें इसको। PHP क्या करती है, जब भी कोई फॉर्म गिवन होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कहते हैं आपका नेम का फॉर्म गिवन है, आप कोई किसी किस्म का जो है नेम आपके कोई फॉर्म है, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर ईमेल गिवन है, आपके पास और कोई नेम गिवन है, तो उसके अंदर आपके पास इस ऐसे बॉक्स लगे होते हैं, आपको फॉर्म जो है गिवन होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप जब इंटर करते हैं अपना नेम, आप तो इंटर जब कर देते हैं देन आपने कभी सोचा है कि क्या उसके आगे प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है कि उस फॉर्म से डाटा आपकी डेटाबेस तक स्टोर करवाना, तो ये सारा काम जो क्या करता है PHP करती है। अच्छा, PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। अच्छा, PHP क्या करती है, सेंड या रिसीव कुकीज़ कर सकती है। अच्छा, PHP कैन डिलीट मॉडिफाई डाटा इन योर डेटाबेस। ये बात मैं आपको ऊपर पहले कर चुका हूँ। PHP क्या करती है, आपके कैन ऐड डाटा, आपके जो करंट डाटा है उसके अंदर आपको ऐड कर सकती है आपके डाटा को, फिर उसको डिलीट कर सकती है, फिर मॉडिफाई कर सकती है आपके डाटा को इन योर डेटाबेस। अच्छा, PHP कैन यूज टू कंट्रोल द यूज़र एक्सेस। अच्छा, PHP क्या करती है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूज़र की एक्सेस को कंट्रोल करती है। आपने किस बंदे को एडमिन बनाना है, किसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़र की एक्सेस को कंट्रोल करती है। आपने ऑथोराइज देखनी है, ऑथोराइज ऑथेंटिकेशंस करनी है कि आपने कौन सा यूज़र ऑथेंटिक है, कौन सा यूज़र ऑथेंटिक नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर जो है जो सारा डाटा जो है वो फिल करता है यूज़र, फिर वो क्या करता है लॉगिन के लिए आता है। अब लॉगिन के लिए उसको सिर्फ उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए। अब वो जब इंटर करेगा तो उसके पीछे प्रोसेस क्या चलेगा, PHP के ज़रिए वो उसको रिकॉर्ड को मैच करेगा आपके उस रिकॉर्ड से जो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर सेव है। तो अब ये सारा जो काम आपका बिहाइंड द सीन या बैकएंड पे हो रहा है, ये कैसे होता है, ये आपको ये स्टेप पढ़ेंगे। PHP कैन यूज़ टू कंट्रोल द यूज़र एक्सेस। PHP क्या करता है, आपके यूज़र के जो एक्सेस है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन हैं, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी जिस पे काम करते हैं PHP उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा। अच्छा, PHP क्या करता है, आपके डाटा की इंक्रिप्शन भी करता है। इंक्रिप्शन का एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है, अगर आपने कोई नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको इंक्रिप्शन जो है डिटेल से पढ़ाई जाती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि एक वर्ड्स को कुछ ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना ताकि वो रीडेबल ना हो सके, उस पर कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स अप्लाई करना, कुछ ऐसी उसकी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना जिससे उसकी इंक्रिप्शन हो सके और उस डाटा को आसानी से समझा ना जा सके। ये बेसिकली इंक्रिप्शन होती है। तो आपने देख PHP क्या करती है, आपके डाटा को
इनक्रिप्ट कर सकती है। अच्छा, PHP इज़ एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। एज यू ऑल नो, अगर आप वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं या करते होंगे तो आपने लाजमी जो है PHP के बारे में सुना होगा। PHP it is powerful enough to at the core of the biggest blogging system on the web। अच्छा, वर्डप्रेस के बारे में आपने सुना होगा कि आजकल जो है एक ये आपके पास CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर बेशुमार किस्म के ब्लॉग्स, वेबसाइट्स जो हैं आप बना सकते हैं, और आपको बहुत सारी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्लगइन्स की मदद से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। अगर आपके पास कोई इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप जो है वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी जो वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोर PHP पे काम करना है तो उसके लिए आपको PHP का आना जो है ज़रूरी है। अच्छा, वर्डप्रेस की अगर हम थोड़ी मज़ीद इस पे बात करें तो वर्डप्रेस में काम कैसे होता है। वर्डप्रेस में आपके पास सिंपल जो है आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। आपके पास बेशुमार थीम जो हैं अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आस्ट्रा थीम है और इस तरह के आगे उनके मुख्तलिफ जो डिफरेंट पेजेस हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं। अब उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो उसकी प्लगइन्स की मदद से आती है कि आपने अगर एक जो आपकी अगर आपने एक फॉर्म का आपने जो है हैंडल करना है फॉर्म का, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म का एक प्लगइन है उसको यूज़ कर लेंगे। तो अगर आपने कोई डाटा सेंड या रिट्रीव करने के मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन हैं उनको अगर आपने यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, उस प्लगइन को सर्च करें और वहाँ पे यूज़ कर लें। अच्छा, अब इन्होंने जो यहाँ पे बात की है कि यहाँ वर्डप्रेस के अंदर भी जो कोर आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो आपकी PHP ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वेबसाइट दैट डिमांड दैट कि आपके पास जो है ऐसा एक फंक्शन होना चाहिए जो कि आपके प्लगइन्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, देन आपको फिर क्या करना होगा, आपको उसी PHP के ज़रिए एक फंक्शनैलिटी जो है वो ख़ुद से डिज़ाइन करनी पड़ेगी या प्लगइन जो है ख़ुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको इस बारे में बताया गया है कि वहाँ पे क्या यूज़ होगी, आपकी जो है PHP ही यूज़ होगी आपकी। अगर आप इसको कहें कि ये आपकी कोर है, जहाँ के वर्डप्रेस में भी यूज़ होती है, ये आपकी कोर लैंग्वेज है। अच्छा, इट्स अ डीप एनफ टू रन द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क। आपके किसी किस्म के सोशल नेटवर्क को हैंडल करने के लिए जो है ये काफ़ी है। इस पे काम अगर आप करें तो आपके बहुत बड़े जो सोशल नेटवर्क है, यहाँ पे एग्जांपल आपको गिवन है, आप बताने की ज़रूरत नहीं है फेसबुक कितना बड़ा नेटवर्क है। फेसबुक जितना भी हैंडल फेसबुक की फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं वो जो हैं PHP को यूज़ करते ही हो रही हैं। अगर फेसबुक जैसा इतना बड़ा सोशल नेटवर्क जो है वो अगर PHP यूज़ कर रहा है तो लाजमी बात है कि PHP में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इतने बड़ा सोशल नेटवर्क जिसको यूज़ कर रहा है। इट इज़ आल्सो ईजी एनफ टू बी बिगनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो PHP आपके लिए जो है फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर हम इसके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। अच्छा, वो तो था PHP क्या करती है। अब PHP को हम यूज़ क्यों करेंगे। PHP रन्स ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक्स, OS। अच्छा, PHP जो है आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके पास विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, या आपके मैक्स के जो आपके हैं आपके पास प्लेटफॉर्म्स, तो उन पे ये आसानी से रन होती है। अच्छा, PHP इज़ कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूजिंग टुडे। अच्छा, ये आपके कुछ सर्वर हैं, सर्वर के बारे में मैं आपको बात कर चुका हूँ। PHP इन सर्वर पे
कंपैटिबल है। अपाची एक सर्वर है, तो इन पे जो है ये सारा कंपैटिबल है, इन पे ये सही रन होती है, इसको मैच करती है, तो आप इसलिए जो है PHP को यूज़ करेंगे। PHP सपोर्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। PHP इज़ फ्री, बिल्कुल PHP जो है वो फ्री है। डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स। आप जो है इसको PHP को www.php.net से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपका सोर्स है। PHP is easy to learn and runs efficiently on your server side। PHP जो है आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंट वे में ये आपके जो है सर्वर साइड पे रन होगी। अच्छा, अगर हम इसकी ऊपर की दो बातों की अगर बात करें तो ये अगर आप पहले से देख चुके हैं, सर्वर साइड की ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जो है इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अगर PHP के हम अब वर्जन की बेसिकली स्लाइड में बात की गई है, PHP का जो आपके पास 7 वर्जन है, ये आपके पास जो है लेटेस्ट आपके पास जो है इसका रिलीज़ है। इसके अंदर बेशुमार जो हैं आपके पास नए फीचर्स और इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो आपको जो है अपनी ज़रूरत के तहत आप उनको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने अब बिगनर लेवल पे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि आपने जो है अपने प्रोजेक्ट जब आप फ्रंट एंड के बाद अगर आपने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया एंड नाउ यू आर स्टेज, आप इस स्टेज पे हैं कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसमें बैकएंड जो फंक्शनैलिटी है उसको आपने एम्बेड करना है या उसके अंदर इंक्लूड करना है, तो आपके पास जो है क्या होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले जो है एक वेब सर्वर जो है उसका वो आपने इंस्टॉल करना है। अब मैं फिर एक बात यहाँ पे आपको रिपीट कर दूँ कि वेब सर्वर जो है आपके पास क्या है। इससे पहले मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि ये PHP जो है आपकी सर्वर साइड पे रन होगी, सर्वर साइड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप बात करेंगे आपकी सर्वर साइड पे ये रन होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये गिवन है। तो अगर आपको सर्वर पे ये रन होगी तो ये बात आपको सोचनी चाहिए कि क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है तो हम किस तरह सर्वर पे इसको रन करेंगे, क्योंकि वरना तो हम इसके रिज़ल्ट जो है वो नहीं देख सकते। तो आपको अपनी मशीन को जो है आपको सर्वर बनाना होगा। अब वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सारी चीज़ें जो है बताऊंगा। फिर आपने PHP आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, ये आपके पास एंड इंस्टॉल डेटाबेस सच एज MySQL, और आपके पास डेटाबेस का जो है इंस्टॉल होना ज़रूरी है क्योंकि आपने डाटा को सेव करवाना है और आपने वहाँ से डाटा को रिट्रीव करवाना है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इनका आपके पास होना जो ज़रूरी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने लैपटॉप जो है इस पे आपने जो सर्वर है उसको इंस्टॉल करना है। मीन कि आपने अपनी वेबसाइट अपने मशीन को एक लोकली जो है आपने सर्वर बनाना है ताकि आप अपने PHP का जो कोड है उसको आसानी से रन कर सकें। अब उसके करने के लिए आप नेट पर जाएं, मैं आपको गाइड करता हूँ। आप नेट ओपन करें और यहाँ पे लिखें एग्ज़ाम, ठीक है। आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो आपके पास जो है ये एग्ज़ाम का यहाँ पे जो है ये ओपन हो जाएगा। आप इसको ओपन करें। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपका जो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका
यहाँ पे बेसिकली ये एग्ज़ाम के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि ये आपको जो है PHP जो है वो बिल्ट इन इंस्टॉल जो है आपको प्रोवाइड करता है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये एग्ज़ाम को डाउनलोड करना है और इसको अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है। तो आपने इसी तरह करना है। अगर यहाँ पे आप देखें कि आपका जो आपने PHP का कौन सा जो वर्जन है उसको इंस्टॉल करना है। अगर आपका सिस्टम जो है 64 बिट है तो आपने यहाँ से इंस्टॉल करना है 64 बिट पे। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो नीचे आप देख सकते हैं 32 बिट वाला कोई यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस साइट से आप वर्डप्रेस वगैरह भी जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अच्छा, ये आपने जो है अकॉर्डिंग टू योर मशीन आपने डाउनलोड करना है कि आपकी अगर मशीन 32 बिट की है तो आपने 32 बिट यहाँ से डाउनलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो ये मैं आपको सिर्फ यहाँ से तरीका बताऊँगा। आपने यहाँ पे सिंपल जो है क्या करना है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड आफ्टर व्हेन यू क्लिक ऑन डाउनलोड तो ये आपके पास जो है आपकी डाउनलोड डायरेक्टरी जो है वहाँ पे शो हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आप डाउनलोड से जाके इसको चेक करें और इसको फिर इंस्टॉल करें। और इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसको कोशिश करें कि जो है सी में इंस्टॉल ना करें इसको, जो है आपकी विंडो डायरेक्टरी जो है उसमें इंस्टॉल ना करें, किसी और दूसरी जो आपकी है उसमें इंस्टॉल करें। और फिर इसको जहाँ आप इंस्टॉल करेंगे उस वहाँ पे आप जो है सबसे पहले जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने जो है ये आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम का एक फ़ोल्डर पहले आप बनाएंगे अपने जैसे कि हमारी ये एफ डिस्क है, इसके अंदर हमने पहले एग्ज़ाम का जो है फ़ोल्डर यहाँ पे बनाएंगे। उस फोल्डर जब आप एग्ज़ाम इंस्टॉल कर रहे होंगे, जब आप इसको क्लिक ऑन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पाथ मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आपने इस फ़ोल्डर का जिसका नाम आप ख़ुद से एग्ज़ाम रखेंगे, ये फ़ोल्डर है, चाहे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये फ़ोल्डर मैंने खुद जो क्रिएट किया, इसका मैंने नाम रखा जो है एग्ज़ाम। तो आपने इसके अंदर उस जब आप इंस्टॉल करेंगे एग्ज़ाम को तो आपने इसका जो है पाथ देना है इस फोल्डर का। तो वो क्या होगा, आपके पास जो है एग्ज़ाम जब इंस्टॉल होगा तो आपके पास इस किस्म की जो फाइल्स हैं ये आपके पास ओपन हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये एग्ज़ाम जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब जो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये htdocs का जो फोल्डर है। आप जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स होंगे जिसको आपने एक्सेस करना होगा, जिसको आपने सर्वर पे रन करना होगा, वो आपने कहाँ रखेंगे, आपने इस htdocs फोल्डर के अंदर रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो पड़े हैं लारावेल के नाम से, न्यू लारावेल के नाम से, ठीक है। ये सारे मैंने जो रखे हैं अपने htdocs के अंदर रखे हैं। फिर हम मज़ीद इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इसको एक्सेस करेंगे ताकि जो है PHP हम इसको रन कर सकें। अब नीचे अगर आप आएँ तो आपको जो है यहाँ पे एक एग्ज़ाम कंट्रोल का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये आपके पास जो है इसका कंट्रोल पैनल जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक जगह पे प्रोवाइड हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड कर रहा है अपाची की तरफ से, जो आपका सर्वर एज अ सर्वर एक्ट करे। आपने इसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे कुछ ये लिखे आ जाएंगे PIDs वैल्यूज़, तो आपका सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। और कौन सी पोर्ट पे हुआ है वो पोर्ट्स आपके सामने जो है डिफ़ाइन है। और फिर आपने ये देखना है कि आपने यहाँ से अगर आपने MySQL पे काम करना है, डेटाबेस पे काम करना है, तो आपको ये भी जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको भी स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके दोनों जो ये सर्वर हैं ये आपके पास जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये आपका जो सर्वर है, आपकी मशीन जो है
लोकली सर्वर बन चुकी है इस वक्त। आप जो भी PHP का कोड रन करेंगे तो आपकी जो मशीन है उसको एज इट इज़ जैसा कि सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आपने ये जो सर्वर है XAMPP ये अपने मशीन पर इंस्टॉल कर लिया है। अच्छा, अगर हम अब बात करें एडमिन की, आप यहाँ एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके एडमिन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें एडमिन के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं PHP माई एडमिन की। अब जब आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डेटाबेस शो होगी। अब ये डेटाबेस आपके सामने है, ये एग्ज़ाम के अंदर ही इंस्टॉल होती है डेटाबेस। इसके अंदर आपने सिंपल न्यू करके अपनी जो है डेटाबेस कोई भी आपने क्रिएट कर लेनी है। डेटाबेस का आप नाम देंगे, तो ये आप उसको क्रिएट करेंगे जब आपको किसी किस्म का जो डाटा है इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। मैं एग्जांपल आपका नाम देता हूँ CS4। तो ये आपने यहाँ से क्रिएट कर देनी है। ये आपकी जो डेटाबेस CS4 के नाम से बन चुकी है। तो ये इस तरह आपने जो है अपना डेटाबेस बनानी है। फिर इसके अंदर आप जो है क्रिएट टेबल कर सकते हैं, जो आपने रोज़ कॉलम जो है इंसर्ट करने हैं आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम के रिलेटेड आपका काम, डेटाबेस के रिलेटेड काम आपका हो गया। तो अच्छा, अब हम आपको मैं छोटे से एक प्रोग्राम की मदद से बताऊंगा कि आपने कैसे जो है अपना एक प्रोग्राम है जो कि आप htdocs के अंदर जिसको रखेंगे और फिर आपने उसको कैसे एक्सेस करना है। अच्छा, ये वो आपका छोटा सा प्रोग्राम है। हम देखेंगे कि हमने इसको जो है कैसे जो है अपने स्क्रीन पे आपके सर्वर पे कैसे इसको रन करना है। सबसे पहले आप जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है मैंने एक फ़ाइल बनाई। आपका कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने HTML का कोड लिखा और उसके साथ आपने ये जो PHP का कोड है इसको इंक्लूड किया। और आपने क्या किया, इको का मतलब है आप प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप स्ट्रिंग जो है आप आउटपुट करवा सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपने जो है यहाँ पे इको करवाया और उसके बाद आपने इसको सेव किया। जैसे कि मैं आपको इसको सेव एज करके आपको दिखाता हूँ कहाँ आपने सेव करना है, ठीक है। दोबारा मैं आपको नेविगेट भी करके दिखाता हूँ। आपने इसको टेस्ट नाम दिया और आपने इसको एक्सटेंशन देनी है .php से। और आपने इसको सेव कहाँ पे करना है, आपने सबसे पहले वहाँ जाना है जहाँ के आपने अपना वर्डप्रेस जो एग्जाम है आपने इंस्टॉल किया है। अब मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है F डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पे F पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं ढूंढूंगा एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम पड़ा है और इसके अंदर मैंने आपको बताया था htdocs के अंदर आपने ये चीज़ें रखनी हैं, ठीक है। आप htdocs के अंदर जो है इसको लिखेंगे text2 के नाम से, test2 डॉट आपने क्या देनी है PHP, ठीक है। ये आपका जो है text2 के नाम से सेव हो चुका है। अब आपने जो है इसको नेविगेट करना है, अपने लोकल होस्ट के ज़रिए इसको रन करना है। आप कैसे करेंगे, आप इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद आप लिखेंगे स्लैश और फिर आप लिखेंगे test2.php। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है लोकल होस्ट test2.php जब आप लिखेंगे तो आपके सामने ये जो है ये शो हो चुका है। ये आपका जो है इतना टेक्स्ट जो है ये आपका शो हुआ है अगर आप कोड में देखें H1 HTML के ज़रिए, ठीक है। और नीचे जो आपका कोड शो हुआ है ये PHP के ज़रिए आपने सर्वर पे इसको रन करवा के आपने इसको जो है शो करवाया है। तो इस तरीके से आप जो है अपना PHP पे काम शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली आपने क्या जाना कि आपने ये देखा कि आपने PHP क्या है, आपने सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, सर्वर क्या होता है। फिर मैंने आपको नेविगेट करके भी दिखाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होती है कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने PHP को कैसे इंस्टॉल करना है और फिर आपने कैसे इसको रन करना है और कहाँ पे आपने जो है प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। तो सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर ये आप इसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें
तो आपके लिए जो है PHP प्रोजेक्ट बनाने में या फंक्शनैलिटी ऐड करने में या PHP शुरू करने में जो है आपके लिए हेल्पफुल हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। ये इसका आपने इस तरीके से जो है बेसिक कंसेप्ट सिंटैक्स जो है लिखना है। ये हेलो वर्ल्ड का जो है मैंने आपको प्रोग्राम जो है एक रन करके दिखा दिया है। इससे मुराद ये है कि आपको अब जो है मेथड पता चल गया होना चाहिए कि आपने कैसे PHP का कोड जो है वो रन करना है, कैसे आपने सर्वर को इंस्टॉल करना है। इसके बाद मज़ीद जो है हम इसका जो इसकी नेक्स्ट स्लाइड है जो कि लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं तकरीबन आपको जो है बेसिक सारी जो है वो हम बाद में मज़ीद जो है PHP को देखेंगे। अच्छा, PHP केस सेंसिटिविटी की बात हम इसमें करेंगे। PHP केस सेंसिटिव की अगर आप बात करें तो अगर PHP की आप कुछ फंक्शंस या इनकी बात करें जैसे कि इफ़ एल्स वाइल्स इको etc हैं तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। सबसे पहले मैं केस सेंसिटिव की आपको बात करता चलूँ। केस सेंसिटिव क्या है? हाँ, केस सेंसिटिव ये है कि आपके पास अगर आप लैंग्वेज के अंदर दो तरह की चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं, या केस सेंसिटिव होती हैं लैंग्वेज या केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर उसमें आप इफ़ लिखते हैं, अगर आप वो बड़ा इफ़ लिखते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर आप छोटा इफ़ छोटी ABC के साथ लिखते हैं तो उसका क्या मकसद है। तो PHP में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये इफ़ ये है तो आप इसको बड़ा इफ़ IF लिखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, वाइल, इस तरह की जो चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने इको ये बड़ा लिखा है इसका जो रिज़ल्ट होगा सेम होगा। अगर आपने इको यहाँ पे छोटा लिखा है तो रिज़ल्ट जो होगा सेम होगा। अगर आपने ऐसे लिखा है EC छोटा और HO बड़ा या जो भी, तो आपका जो है ये रिज़ल्ट जो है सेम आएगा। तो केस सेंसिटिव इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक नोट है, हाउएवर ऑल वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। आपके पास जो वेरिएबल्स के नेम होंगे वो सेंसिटिव होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखते हैं मतलब अगर आप लिखते हैं SGD, फ़र्ज़ करो आप एक वेरिएबल बनाते हैं, आप सरगोदा SGD के नाम से लिखते हैं, तो दो अगर आप बड़ा SGD लिखते हैं तो उसका जो वेरिएबल होगा वो और होगा, और अगर आप छोटा SGD लिखते हैं तो उसका वेरिएबल जो होगा वो और होगा। मतलब ये वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव हैं। वेरिएबल्स के बारे में आपने ख्याल रखना है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि PHP के बारे में आपको एक शुरू से लेकर थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है, जिसके ज़रिए आप जो है PHP को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस पे जो काम है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो हम मज़ीद जो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपने कैसे मज़ीद जो है PHP की चीज़ें जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में जो ज़रूरी हैं वो आपने उसको कैसे यूज़ करना है और वो क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको आपने यूज़ करना है। मैं इसको आपको ओवरव्यू दूँ। PHP के बारे में हमने पढ़ा कि PHP है क्या, और आपको PHP करने के लिए क्या चीज़ें पहले से ज़रूरत हैं, प्री रेक्विजिट्स इसके HTML CSS जावास्क्रिप्ट हैं। PHP फाइल्स मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें PHP फाइल में होती हैं और इसको आप किस एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि जब आपने एक फ़ाइल बनाई तो आपने उसको .php से सेव करना है। और आपने इसको कहाँ सेव करना है, एग्ज़ाम जब आप इंस्टॉल करेंगे उसके htdocs फोल्डर के अंदर आपने इसको .php के नाम से सेव करना है। फ़ाइल का कोई भी नाम आप जो दे सकते हैं। PHP क्या करती है, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ये सारी फीचर जो हैं PHP करती है। फिर आपका ऑथेंटिकेशन करती है, यूज़र को डाटा को इनक्रिप्ट करती है। PHP एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज मैंने आपको बताया, जैसे सोशल मीडिया फेसबुक भी है जो है PHP को यूज़ करता है। PHP क्यों डिफरेंस प्लेटफॉर्म पे रन होती है, कंपेटिबल है। और PHP जो है सर्वर की लैंग्वेज है और 7 इसका जो है लेटेस्ट वर्जन है। व्हाट डू आई नीड, आपके पास क्या होना चाहिए, एक वेब सर्वर के बारे में बात हो चुकी। आपने कैसे उस वेब सर्वर को जो है डाउनलोड करना है। एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है। 64 बिट है अगर आपका सिस्टम तो 64 बिट करना है, 32 बिट का है तो आपने 32 बिट करना है। तो वो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड हैं। एग्ज़ाम जब इंस्टॉल हो गया फिर मैंने आपको बताया कि आपने सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। उसको कंट्रोल पैनल से जाके आपने पहले उसको चलाना है। फिर आपने जो है दोनों सर्वर को MySQL और जो आपका दूसरा सर्वर है अपाची का, आपने उसको ऑन करना है। और फिर आपको मैंने PHP MyAdmin पे जाके दिखाया डेटाबेस जो क्या है, डेटाबेस आपने कैसे जो
जो है क्रिएट करनी है। आप फर्दर मज़ीद जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अच्छा, बाद में मैंने आपको एक बेसिक जो है सिंटैक्स का बताया, ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। आपने ये कोड कैसे रन करना है, कैसे इसको सेव करना है, और कैसे फिर लोकल होस्ट आप लिखकर अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे और फिर आपने वो फाइल का नाम लिखेंगे जो कि आपने सेव की, और .php आप लिखेंगे। तो उसको जब आप एंटर करेंगे तो आपका वो जो है कोड रन होगा, जो आपका PHP का कोड होगा। फिर केस सेंसिटिव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो होती हैं जो आपके छोटे और बड़े जो आपके वर्ड्स हैं उनमें फ़र्क नहीं करती। और लेकिन PHP ये केस सेंसिटिव जो है नहीं है, मतलब ये आप छोटा लिखें बड़ा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नोट जो आपका होंगे वेरिएबल्स होंगे जिसको आप खुद से डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो आपके केस सेंसिटिव होंगे। तो अगर यहाँ तक आप ये लेक्चर इसको स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्लीट इसको कर लें तो आपको जो है PHP एसेंशियल जितनी भी हैं बेसिक्स, आपने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, ये सारी आपको समझ आ जाएंगी। तो ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।